सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। संकटी चतुर्दशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सुनते हैं संकटी चतुर्दशी व्रत कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी, तभी सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जो भी कारण रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि श्री गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तब वे आसपास चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही क्यों न पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, मैंने गणेश जी के पिता श्री भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए। अलग से न्योता देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू भोग दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं होता है। इतनी बार तार हो रही थी कि किसी ने एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दे कि घर की रखवाली करते रहेंगे। आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमत दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें संजा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि श्री गणेश तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे अनेक वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक वहां बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में फंस गए। लाख कोशिश करने पर पहिए नहीं निकले। तभी से अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वह टूट फूट हो गए। उन्हें सुधारने के लिए कौन आए। पास खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहिए ठीक कर दिए। वह हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आपके साथ ये संकट आ गया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी हम पहले श्री गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग जो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को भूल गए हैं। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाए और आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का गणेश जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु
जैसे कार्य करे है वैसे सबके कार्य पूरे करना। बोलो गजानन महाराज की जय। गणेश जी को हरी मूंग और दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गणेश जी का प्रिय भोग मोदक और लड्डू और गुड़ का होता है। भोग में दुर्वा डालकर गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। संकटी चतुर्दशी पूजा विधि। संकटी चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहने सूर्यदेव को अर्घ्य दें। एक चौकी या मंदिर में लाल कपड़ा बिछाएं और कलश स्थापना करें। भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। उन्हें जल अर्पित करें, जल का छींटा दें। उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक करें और पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले फूल, पीले माला का उन्हें अर्पित करना चाहिए। पीले और दुर्वा अर्पित करें। मोदक व अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। हरे फल का भोग लगाएं। गणेश की वंदना शुरुआत कर अपनी पूजा आरंभ करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। शाम के समय फिर से गणेश जी का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। भगवान गणेश को भोजन व मिठाइयों का भोग कर व्रत का पारायण करें। बोलो गणेश भगवान की जय। सुनते हैं आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डू के भोग लागे संत करे सेवा। एक दंत दो अमंत चार भुजधारी। मस्तक व सिंदूर शोभे मुझसे की सवारी। एक दंत दो अमंत चार भुजधारी। मस्तक व सिंदूर शोभे मुझसे की सवारी। अंधन को आँख देही कोढ़न को काया। बांधन को पुत्र देही निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू के भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखिहारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। सूर शाम सर्प शरण आए सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय।